नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो ये है GSW, ठीक है। पूरा आज इसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से ट्रेड होता है, किस तरीके से नहीं, ठीक है। ये बाइंग सेलिंग किसी ने किया है, मेथड होना चाहिए अपने पास। ट्रेडिंग करने का एक मेथड होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए बिहाफ पे, ठीक है। तो डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे आपको दिख रहा है डिलीवरी वॉल्यूम, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ठीक है, फिर ये बड़ी है, ओके। इसका आपको चार्ट के देखने से समझ में आ रहा है। और फिर कल बड़ी है। अब हम इसमें क्या लेंगे कि हमें इसमें ट्रेड करना है। हमने निकाल लिया कि डिलीवरी वॉल्यूम बड़ी है, यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम फिर ये सब दिन से यहाँ पे आई है, ठीक है। तो प्राइस का क्या हुआ है कि इस दिन के ब्रेकआउट नहीं किया, फिर क्या हुआ कि सेलिंग जोन में आ गया। अब सेलिंग जोन आने के बाद यहाँ पे देखिए डेली चार्ट पे सब चल रहा है कि ठीक है, ये इसका हाई है, एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, और एक इसका ये लो है। अभी आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ किस तरीके से, आप देखिए, आराम से समझ में आएगा आपको। तो प्राइस ने क्या किया है, इस हाई को ब्रेक किया है, लो को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि प्राइस क्या है कि हाई को ब्रेक किया है, लो को ब्रेक नहीं किया है। तो अगले दिन संभावना क्या है, बाइंग की है। तो हम क्या कर रहे हैं, सब अभी डिलीट कर रहे हैं। तो फिर हम बाइंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो पहले चलते हैं हम इसके ऊपर कि आज के प्री ओपन का जो मार्केट है वहाँ से हम एक डाटा लेते हैं। तो देखिए, ये डाटा मैंने यहाँ से डाउनलोड किया, ये डाटा आ गया, ठीक है। अब ये डाटा पे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ से मुझे कुछ डिलीट करना है। ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। अब मेरे पास क्या बच गया है, एक क्वांटिटी बच गई है कि सबसे ज़्यादा प्री ओपन में मुझे ये था। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ़िल्टर लगाऊँगा, ठीक है। ये सब जो बढ़े हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे GSW में करना है। क्यों करना है कि डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ी थी, मैंने किसी तरह से स्टॉक को सिलेक्शन किया, तो अभी मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, GSW पे ट्रेड करना है। तो मैं यहाँ पे गया और एक फ़िल्टर लिया, एक फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ से मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया, तो यहाँ पे शॉर्ट किया, लार्जेस्ट टू स्मॉल। अब क्या हुआ, यहाँ क्वांटिटी आ गई कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किस प्राइस पे हुई है। ये देखिए, प्रीवियस क्लोज था, आज का है, और चेंज कितना परसेंट हुआ है, चेंजिंग इन परसेंटेज में देख लियो। फाइनल क्वांटिटी भी आ रही। अब मुझे क्या है, मेरा स्टॉक कहाँ है, तो मुझे जाना क्या पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो टेक्स्ट फिल्टर दिख रहा है वहाँ पे डालना पड़ेगा GSW। अब यहाँ पे क्या करना है, GSW ले लिया मैंने और ओके कर दिया। अब मुझे सिर्फ GSW का क्वांटिटी दिखा रहा है, फाइनल क्वांटिटी ये 19,013, इतनी क्वांटिटी 501 पे हुई है, ठीक है। और पहले का क्लोज क्या था, 505 रुपये 35 पैसे। तो हम क्या करेंगे कि 505 रुपये 35 पैसे पे एक लाइन मार सकते हैं, ठीक है। क्लोज था, यहाँ पे ग्रीन लाइन ले लेते हैं कि आपके समझने नहीं, तो हम लोग ब्लैक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। एक क्लोज था। अब हमें क्या करना, आज का क्या था इसके अंदर, अगर हम देखें तो आज का जो इसमें फाइनल था, इतनी क्वांटिटी को बाई या सेल किया गया, कितने प्राइस पे, 501 रुपये पे। अब 501 रुपये पे हम क्या करेंगे, एक मार्क कर देंगे। आज की प्राइस 501 रुपये पे हम लोग मार्क कर देते हैं। मार्क करने के बाद देखते हैं, और इसका ज़रा आप ग्रीन कर देते हैं, टैक्स ग्रीन कर देते हैं। ये हमारे पास 2 लाइनें हो गई, ठीक है। अब इसमें ट्रेड करना है। मार्केट, मैं निफ्टी सेक्टर की बात भी नहीं कर रहा हूँ कि निफ्टी क्या हुआ, कहाँ गिरा, कैसे गिरा, मुझे स्टॉक से लेना देना है। तो उस बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि गिरा और क्या हुआ, सेक्टर से क्या हुआ, या इसके
जो भी सपोर्टिंग मतलब जो भी सेक्टर का स्टॉक है उससे भी कुछ लेना देना, कोरिलेशन का भी लेना देना नहीं है। हम लोग सिर्फ इसके चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे हम लोग फाइंड करेंगे। अब क्या हुआ, 1 मिनट पे भी अगर आप 1 मिनट से लेके 3 मिनट, 3 मिनट से लेके 5 मिनट, ठीक है। अगर 1 मिनट में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं तो 3 मिनट पे आ जाइए, 3 मिनट से नहीं आता तो 5 मिनट पे आ जाइए। तो जो मैंने एंट्री मेरे स्टेटस पे देख रहे होगे, इस प्राइस के ऊपर ही देख रहे होगे। क्यों? क्योंकि कल का क्या था, क्लोज प्राइस था, और आज क्या किया, यहाँ पे 501 रुपये में ओपन हुआ। तो आप यहाँ पे देखो एंट्री का, ये फर्स्ट सेलिंग बना, अब इसके बाद बाइंग बना, वॉल्यूम नहीं था। इसके बाद फिर सेलिंग बना लेकिन वॉल्यूम नहीं था। फिर इसके बाद क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा। तो एरिया क्या हो गया कि बाइंग यहाँ पे हो सकती है, लेकिन हमारा क्या है, बाइंग किसके ऊपर करना पड़ेगा, 533 के ऊपर। फिर यहाँ पे सेलिंग बढ़ा, सेलिंग कहाँ पे आ रहा है, इसी एरिया में आ रहा है। फिर क्या हुआ, वॉल्यूम घट गया, फिर क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। तो फिर हम एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ पे लेके इसके नीचे का एसएल ले सकते हैं कि एसएल इसका लो ले लो या स्विंग लो ले लो, जिसके आप कैपिटल के हिसाब से रिस्क रिवार्ड के हैं, ठीक है। टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट हमारा हो सकता है, पहला टारगेट हो सकता है डे हाई, ठीक है, लो नहीं तोड़ा है, और फिर इसको जज करना है तो डेली या वीकली पे जाके आप एक मार्क कर सकते हो, आपको फाइंड आउट निकालना है टारगेट। तो ये जो इस प्राइस का रहेगा, इसका हाई हम टारगेट ले लेते हैं, क्योंकि वीकली की रेंज थी, क्योंकि हमें डेली में हमें कुछ मिल नहीं रहा था, तो ये हम इसका टारगेट ले लेते हैं, ठीक है। अब डेली में देख लो, तो इसको तोड़ दिया तो मतलब यहाँ पे वीकली का जो हाई था वो टारगेट होगा। इस तरीके से इस ट्रेड को लिया गया और किया गया। तो एक मेथड जब आप यूज़ करेंगे, उस मेथड को समझेंगे तो आपके समझ में आएगा। ज़रूरी नहीं है कि हाई तोड़ दिया तो बाई हो, लो तोड़ दिया तो सेल हो। हम एक सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। अगर डिलीवरी वॉल्यूम के ऊपर काम कर रहे हैं और उसकी वीकली रेंज को ले रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती कि हमें ट्रेड कहाँ पे करना है, ठीक है। अब हाई टूटने के ऊपर कोई ट्रेड करेगा तो फिर वो ट्रैप हो सकता है, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या बन गया कि सपोर्ट बन गया। ऐसा नहीं होता। और जब ये नीचे जाने के बाद यहाँ से आया था, फिर भी मैं बोला था कि एक बाइंग हो सकता है कल के हाई के लिए। तो 1213 के लिए हमें ज़रूरी नहीं कि सुबह सुबह कूद जाना, हमें आराम से भी मिल जाएगा, ठीक है। उस चीज़ को समझ के हमें ट्रेड लेना है। एंट्री आपकी 1 मिनट में भी करनी है तो 1 मिनट पे भी कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आपके पास एकदम मतलब सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से होगा। 1 मिनट पे देखिए ये इसने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे बाइंग आई, कैंडल को आप रीड करते जाइए और इसको इसने तोड़ा। फिर जैसे ही इसके अंदर यहाँ पे आएगा तो फिर क्या करेंगे, हम इसके हाई से बाई करेंगे, क्योंकि स्विंग भी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इसने दिया स्विंग ब्रेक हो रहा है। अभी निफ्टी से हमने देखा भी नहीं कि क्या करना है, हमने स्टॉक को देखा और स्टॉक को हमने जज किया, उसके बिहाफ पे हमने ट्रेड लिया, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड किया जाता है आराम से। अगर आप क्वांटिटी बड़ी रखते हैं, फिर हमें तो एकदम संभल के ही ट्रेड करना पड़ेगा। कोई 15 मिनट में भी ट्रेड करते हैं तो ज़रूर 15 मिनट में भी आप कर सकते हो। आप वो 30 मिनट में भी चलेगा, 15 मिनट भी चलेगा, 1 घंटे में भी चलेगा। आपको क्या है ना, अब आपका रिस्क रिवार्ड देखना और उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। आपको 15 मिनट में भी मिल जाएगा। बाइंग होना है, होके रहेगा। ये है कि थोड़ा क्या होगा कि एसएल भी हमारा थोड़ा सा उसमें फ़र्क हो सकता है, थोड़ा बड़ा आ सकता है अगर बाइंग में हो गई। तो आप उसको 1 मिनट में, अगर 15 मिनट में ट्रेड करते हैं तो 15 मिनट में कीजिए। एंट्री आपकी बननी चाहिए, चाहे 15 मिनट में भी देख लो, आपकी बनती हुई मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। सेम आएगा उस तरीके से। आप कभी कैंडल बड़ी हो गई तो फिर उसके भी आप पे आप ट्रेड उसको देख सकते हैं। मैंने आपको जो बताया और नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं कि डिलीवरी वॉल्यूम का मैंने लिया, ये सब किस तरीके से मार्क किया, आपको समझ में आएगा। उसके बिहाफ पे मार्क करके जिसमें डिलीवरी वॉल्यूम बड़ी होगी उसको कल जाके प्री ओपन में चेक करना, उसकी क्वांटिटी कितनी आपको पता चल जाएगी। इसी बिहाफ पे रिलायंस भी 2-4 दिन पहले ही सेल किया गया था, तो बड़ी बड़ी क्वांटिटियाँ क्या हो रही उसके ऊपर आपको समझ में आएगा।
ओके, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।